करते हैं एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है ए बी सी डी, जिसके अंदर जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और यहाँ पे ये जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। तो हमें ये चीज़ प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। जो ए बी सी डी है वो एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। इसका ये मतलब हो गया कि अगर हम B प्लस डी, मतलब जो एंगल B और एंगल D है, अगर इसका सम करें तो इसका सम 180 आना चाहिए। अगर 180 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ABCD है वो एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। तो इसमें से कोई भी चलेगा, मतलब कि एंगल B एंगल D इसका सम 180 होना चाहिए, या एंगल C और एंगल D इसका सम 180 होना चाहिए। तो किसी भी दो अपोजिट पेयर का जो एंगल है उनका जो सम है वो 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात हमको प्रूफ करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन डालना पड़ेगा। तो मैं ये चीज लिख लेता हूं, कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन के अंदर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो इस जगह से पॉइंट डी से यहाँ पे ए बी के ऊपर हम मान लेते हैं कि ये कोई जो पॉइंट है ये ई है, और सी से जो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए बी के ऊपर, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये एफ है। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे हमें यही बात लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो एक डी ई और एक सी एफ ये हमने परपेंडिकुलर बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है और जो ये एंगल है ये एंगल 2 है। मतलब जो एंगल 1 है वो ए डी ई है और जो एंगल बी सी एफ है ये एंगल 2 है। तो सबसे पहले हम इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ए डी ई और बी सी एफ को। तो वही बात हम यहाँ पर प्रूफ में लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी एफ, तो इस दोनों ट्राइंगल के अंदर जो ए डी है वो इस बी सी के बराबर दिया हुआ है। ए डी और बी सी दोनों बराबर है। तो यही बात हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो ए डी है वो बी सी के बराबर है और ये चीज़ गिवन है। फिर यहाँ पर जो ये डी ई है वो सी एफ के बराबर हो जाएगा। जो डी ई है ये सी एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है। तो कोई भी पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डी ई ए है वो 90 डिग्री है और सी एफ बी, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन में बनाया हुआ, तो यही बात हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो एंगल डी ई ए है ये इक्वल है एंगल सी एफ बी के, ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए डी ई है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी एफ के। और यहाँ पे हम जो कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी है ये हो जाएगा, क्योंकि हमने एक जो बीच में जो ये साइड है परपेंडिकुलर वाली, हमने एक ये इक्वल किया है, एक 90 डिग्री, और इसके सामने 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर RHS से हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। तो यहाँ पर अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। और जो एक और एंगल है यहाँ पर DAE और इधर से CBF, ये दोनों भी यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे।
तो मैं इस DAE को सीधे सीधे एंगल A लिख लूंगा और CBF को सीधे सीधे एंगल B लिख लूंगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और ये भी CPCT से इक्वल हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। नाउ जो ये एंगल 1 और एंगल 2 है, इस दोनों को, क्योंकि हमने ये प्रूफ किया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। तो अब दोनों तरफ हम 90 डिग्री ऐड कर देंगे। तो एडिंग 90 डिग्री टू बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम यहां पर 90 डिग्री ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 90 डिग्री। तो क्योंकि हमने यहाँ पर DE परपेंडिकुलर बनाया है AB के और CF परपेंडिकुलर बनाया है AB के, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि अगर ये दोनों पैरेलल है, मतलब CD और AB अगर पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसके तो परपेंडिकुलर होगा, साथ में ये DC के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस जगह पे। तो इसीलिए हम यहाँ पर एंगल 1 को इस 90 डिग्री के जगह पर EDC लिख सकते हैं। तो एंगल EDC, और जो एंगल 2 है इसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं, एंगल 2 प्लस 90 डिग्री की जगह पे FCD। तो अगर एंगल 1 के अंदर अगर हम EDC को अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा टोटल एंगल D। और इसी तरीके से अगर एंगल 2 में ये 90 डिग्री अगर हम ऐड करें तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये पूरा एंगल C है। तो एंगल C यहाँ पर बराबर हम इसके लिख देंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे वी नो दैट कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है 180 डिग्री 360 डिग्री। तो यहां पर यही बात हम लिख देंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो जो ये एंगल A है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल A और एंगल B ये दोनों बराबर है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल B। एंगल B को हम एंगल B रहने देंगे, और जो एंगल C और D है ये दोनों भी बराबर है, तो इसीलिए हम इस एंगल C को D लिख सकते हैं, क्योंकि C और D दोनों बराबर है। तो C की जगह पे हम D लिखेंगे और D की जगह पे हमें D ही लिखना है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस सभी को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 2 एंगल B प्लस 2 एंगल D विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर हम इसमें से अगर कॉमन ले या सबको ही अगर हम 2 से डिवाइड दे दें, तो अगर इसके नीचे अगर हम 2 रखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे अगर 2 रखेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 360 है ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल B है, एंगल D है, ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो अगर एंगल B और एंगल D इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये ABCD है ये एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। तो देयरफॉर हम यही बात लिख देंगे, देयरफॉर ABCD is a cyclic trapezium। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।